गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 1 फरवरी और जानेंगे 1 फरवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा एंड इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से which is very very important you and your examination. So first one is trough. Parts of speech इसका नाउन है और मीनिंग है निधि। क्या है मीनिंग? निधि। हाँ, स्टोर ऑफ वैल्यूएबल और डिलाइटफुल थिंग्स, मूल्यवान या रमणीय वस्तुओं का भंडार। या तो उसकी वैल्यू हो, ठीक है, या फिर वो डिलाइटफुल हो, उसका क्या हो, एक स्टोर हो, ठीक है, एक भंडार हो। क्लियर है। सिनोनिम से एक्यूमुलेशन, एग्लोमरेशन, बैकलॉग। एंटोनिम्स जंक, डिस्पर्जन, रिडक्शन, श्रिंकेज। ठीक है, ये थे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रॉफ के। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है आई डिस्कवर अ ट्रॉव ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्ट्स इन माई टीन सन्स पिलो केस। मैंने अपने किशोर बेटे के तकिए के मामले में कैंडी बार और पॉप टार्ट्स की एक टुकड़ी की खोज की। क्या करा? आई डिस्कवर अ ट्रॉव ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्ट्स इन माई टीन सन्स पिलो। जो उसका टीन सन्स पिलो है उसके अंदर से उसने डिस्कवर किया है ट्रॉव ऑफ कैंडी बार्स एंड पॉप टार्ट्स। ठीक है, क्लियर है। सो ये फर्स्ट वन जो हमारा ट्रॉव था कंप्लीट हो गया। मैंने आपके इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बता दिए हैं। नेक्स्ट बात करें क्या है? ग्रिम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विकट, वेरी सीरियस और ग्लूमी, बहुत गंभीर या उदास। सिनोनिम्स इसके हैं स्टर्न, फॉरबिडिंग, अनइनवाइटिंग। एंटोनिम्स एमिएबल, प्लीजेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। देखिए जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इंपॉर्टेंस वेरी वेरी, सो याद रखना। अब एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है हिज एक्सप्रेशन वॉज ग्रीम व्हेन ही टोल्ड देम दे हैड लॉस्ट देयर जॉब। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, वॉज ग्रीम थी, व्हेन ही टोल्ड देम, जब उन्होंने बताया, ठीक है, दे हैड लॉस्ट देयर जॉब, कि उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। क्लियर है। उनकी जो अभिव्यक्ति गंभीर थी जब मतलब उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। क्लियर है भाई। आज की ये इंपॉर्टेंस है जो मैंने आपको वोकेब कराई है, ठीक है, जो भी बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले तो चेक क्लास को जो चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है, साथ ही शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट इज विशिएट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है भ्रष्ट करना, खत्म कर देना, ठीक है, नाश कर देना। स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ। सो की गुणवत्ता दक्षता को खराब या खराब करना। क्या करना? कि गुणवत्ता दक्षता को खराब या फिर खराब करना। ठीक है, सिनोनिम से इसके एनाहिलेट, नेगेट, क्वेश, एबेट। एंटोनिम्स अलो, हेल्प, परमिट, अफर्म। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंस है विशिएट के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। मीनिंग था इसका भ्रष्ट करना, खत्म करना, ठीक है, स्पॉइल और इम्पेयर द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है चेंज एट दिस पॉइंट में एक्चुअली विशिएट द एंटायर सिस्टम। इस बिंदु पर परिवर्तन वास्तव में पूरी प्रणाली को खराब कर सकता है। क्या कर सकता? चेंज एट दिस पॉइंट में एक्चुअली विशिएट द एंटायर सिस्टम। पूरे सिस्टम को ये क्या कर सकता? खराब या फिर बदल सकता, परिवर्तन कर सकता वास्तव में। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेनरी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है परिपूर्ण, पूरी तरीके से, ठीक है, एंटायरली। सो एब्सोल्यूट, पूर्ण। सिनोनिम से इसके अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, रेस्ट्रिक्टेड। एंटोनिम से एब्रिविएटेड, एब्रिज, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है अवनति होना या फिर कमी होना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द काउंसिल हैज़ प्लेनरी पावर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन द अग्रीमेंट। सो समझे तो को प्रशासित करने के लिए परिषद के पास पूर्ण शक्तियां हैं। क्या है? समझौते को प्रशासित करने के लिए परिषद के पास पूर्ण शक्तियां हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर देखिए आपका अगर कोई भी डाउट्स हो किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है, 101% आपके जो आंसर दिया जाएगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, एक्सियोमेटिक। क्या है? एक्सियोमेटिक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है सिद्ध। क्या है मीनिंग? सिद्ध।
सेल्फ एविडेंट और अनक्वेश्चनेबल, स्वयं स्पष्ट या निर्विवाद, ठीक है। सिनोनिम्स से अंडरस्टूड, गिवन, ग्रांटेड। एंटोनिम्स मिसअंडरस्टूड, अनसर्टन, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द अरिथमेटिक प्रिंसिपल्स आर एक्सिमेटिक इन नेचर। सो अंकगणित सिद्धांत स्वयं सिद्ध प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? द अरिथमेटिक प्रिंसिपल्स आर एक्सिमेटिक इन नेचर। सो अंकगणित सिद्धांत स्वयं सिद्ध प्रकृति के होते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट इज कैनाइमेंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है उपेक्षा। क्या है मीनिंग? उपेक्षा। सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी, अनैतिक या अवैध गतिविधि में गुप्त रूप से शामिल। क्या होना? सीक्रेटली इन्वॉल्व इन इमोरल और इलीगल एक्टिविटी में जो सीक्रेटली तरीके से उसमें इन्वॉल्व होना। सिनोनिम्स है इन्वॉल्वमेंट, असिस्टेंस, ठीक है, सहायता करना, सहायक बनना, कंस्पायरेसी। एंटोनिम्स है डिसएप्रोबेशन, रिजेक्शन, मना करना, डिसलाइक, मुझे पसंद नहीं। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो क्या है? देखिए एग्जाम्पल है विद द कैनाइमेंस ऑफ द गवर्नमेंट द इंडियन आर्मी प्लान्ड अ सर्जिकल स्ट्राइक। सरकार की मिलीभगत से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बनाई। तो सर्जिकल स्ट्राइक हम किसके अगेंस्ट में करते हैं? पाकिस्तान के, ठीक है। किसके अगेंस्ट में करते हैं ज़्यादातर? पाकिस्तान के, ठीक है। नेक्स्ट इज हुडविंक। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है आँख में धूल झोंकना। क्या करना? आँख में धूल झोंकना। सो डिसीव और ट्रिक, छल करना, ठीक है। सिनोनिम से आउटविट, फूल, स्विंडल। एंटोनिम से अनडिसीव, प्रोटेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? सो देखिए एग्जाम्पल है बी वेयर ऑफ द फेक कॉल्स, मतलब कि इन फर्जी कॉल से सावधान रहें। एंड ट्राई टू हुडविंक यू इनटू गिविंग योर बैंक डिटेल्स, जो आपको आपके बैंक विवरण देने में धोखा देने की कोशिश करती हैं। जो मतलब कि फेक कॉल्स होती हैं वो 100% ये होता है कि उनके जो मतलब बैंक अकाउंट से जो मनी होती है उसको मतलब कि निकाल लिया जाता है, अदर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है अगर आप कुछ मतलब कि इन्फॉर्मेशन देते हैं फर्जी कॉलों को, ठीक है। सो उनसे भी मतलब कि साइबर क्राइम है, इससे भी बचे रहिए, सेफ रहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है असावधान। क्या मीनिंग? असावधान। डिस्ट्रैक्टेड और एब्सेंट माइंडेड, सो विचलित या अनुपस्थित चित्त। सिनोनिम्स है फॉरगेटफुल, इनअटेंटिव, ऑब्लिवियस, हीडलेस। एंटोनिम्स अलर्ट, अटेंटिव, फोकस, अनपर्टर्ब। क्या है? अनपर्टर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है ही ग्रू मोर एंड मोर डिस्ट्रेट एज आवर्स पास विदाउट इन्फॉर्मेशन दैट देयर वर्क सर्वाइवर्स ऑफ द प्लेन क्रैश। सो विमान दुर्घटना में जीवित बचे लोगों की पुष्टि के बिना घंटों बीतने के साथ साथ वे और अधिक परेशान होता गया, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। विमान दुर्घटना में जीवित बचे जो लोगों की पुष्टि जब की जा रही थी उनका, उसके बिना घंटे बीतने के साथ साथ वो और अधिक परेशान होता गया। क्लियर है। नेक्स्ट इज बेनिग्नेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मेहरबान हो रहा किसी पे। क्या होना? मेहरबान बना। अब मेहरबान कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड हो या फिर मतलब कि कोई भी हो, ठीक है, एनीवन। सो वो अगर आपको कुछ मतलब कि पार्टी दे दे या फिर मतलब कि एक आइडिया उसके दिमाग में चला, आज कुछ मतलब कि कहीं पर चलते हैं घूमने, से इस प्रकार से कहते हैं कि हाँ आज वो क्या हो रहे हैं? बेनिग्नेंट हो रहे हैं, मेहरबान हो रहे हैं। हैविंग और मार्क बाय सिंपैथी, दिखाना, एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों के लिए सहानुभूति और विचार द्वारा चिन्हित या चिन्हित करना। सिनोनिम से बेनिफिशेंट, बेनवेलोवेंट, कंपैशनेट। एंटोनिम से एट्रोसियस, बार्बरस, कॉलेस, फिंडिश, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करें तो देखिए एग्जाम्पल है द क्वीन हैड अ बेनिग्नेंट रेपुटेशन एंड वाज लव फॉर हर केयरिंग ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स। रानी की एक सौम्य प्रतिष्ठा थी और उन्हें दूसरों की देखभाल करने वाले उपचार के लिए प्यार किया जाता था। क्या है? द क्वीन हैड अ बेनिग्नेंट रेपुटेशन, उसकी एक मतलब की बड़ी बेनिग्नेंट रेपुटेशन थी। वॉज लव फॉर हर केयरिंग ट्रीटमेंट अदर्स, और जो उन्हें दूसरों की देखभाल करने वाले उपचार के लिए प्यार किया जाता था, ठीक है भाई। सो आज का जो आपका वोकैब का क्लास था, इंपॉर्टेंस था, ठीक है। एग्जाम में हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी किए जाते हैं कंपटीशन के, ठीक है। सो याद रखना, डेली ट्राई करिए इसको बोलने की, ठीक है। लिख के देखिए और उसको मतलब कि क्या करना है? बार बार पढ़ना है।
ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा और एंजॉय कर सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, साथ ही शेयर एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। और आप सभी से मिलते रहेंगे इसी तरीके से जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।